आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज बात करेंगे परीक्षा के गहन सोपान। जो सदगुरु हमारी जो परीक्षा लेते हैं ना, आज उनके बारे में बात करेंगे। एक काव्य से शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये बहुत एक गहरी बात कहती है अगर समझा जाए। इसे कविता के रूप में न लिया जाए और जिंदगी के रूप में लिया जाए, जागने के रूप में लिया जाए, सत्य के रूप में लिया जाए तो बड़ी गहरी बात कहती है ये। एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मधुमास नहीं है, बाहर घर का झगमग करना भीतर का उल्लास नहीं है। ऊपर से हम खुशी मनाते पर पीड़ा न जाती घर से, अमराई के लहराने पर भी सुलगा करते हैं भीतर से। रेतीले कण की तृप्ति से बुझती अपनी प्यास नहीं है, एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मधुमास नहीं है। इधर गरजता काला बादल, आग उगलता सागर गहरा, कुटी पुरानी सन्यासिन पर अवसादों का निशिदिन पहरा। एक पहरे का सो जाना ही मुक्ति का आभास नहीं है, एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मधुमास नहीं है। इसका अर्थ अब जानेंगे। ये कविता नहीं, एक सत्य बात है, ये जीवन की बात है, ये ध्यान की गहराई की बात है कि खतरा इसका है कि एक फूल के खिल जाने को कोई समझ ले कि वसंत का आगमन हो गया। जब तक कि पूरे प्राण ही न खिल जाए, जब तक कि पूरी चेतना की कमलों से न ढक जाए, जब तक कि सारा अंतःस्थल प्रकाश मंडित न हो जाए, तो एक फूल के खिल जाने से मतलब कि थोड़ा भी अगर थोड़ी झलक मिली परमात्मा की, तो ये नहीं समझना चाहिए कि पूरा उपवन मिल गया। अभी एक फूल खिला है, उपवन नहीं बना अभी। तो हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए एक फूल को देखकर। हमारी पूरी चेतना उस कमल के फूल से ढक न जाए। वो प्रकाश हमें दिख न जाए, हमारा चैतन्य हमें दिख न जाए, उनका साक्षात्कार न हो जाए, तब तक नहीं समझना चाहिए कि फूल ही फूल खिल गए, वसंत आ गई। नहीं, अब भी पतझड़ ही है। एक ही फूल खिलने पर बसंत आ गई, ऐसा नहीं समझना चाहिए। कुछ बात अगर हम समझ गए, अभी थोड़ा ही चले हैं परमात्मा की ओर, और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मंजिल मिल गई। एक किरण के उतर लेने को सूर्य का आगमन मत मान लेना, और एक फूल के खिल जाने को मधुमास मत मान लेना। इसीलिए गुरु के द्वारा परीक्षा जरूरी है। हम इतने अंधेरे में रहे हैं इतने जन्मों जीवनों की जरा सी भी तृप्ति की झलक, और हमें लगता है आ गया मोक्ष का द्वार। क्योंकि हम जन्मों से, ये सृष्टि जब से बनी है तब से हमारा जन्म पर जन्म हमने लिया ही होगा, क्योंकि आत्मा का तो कोई नाश है नहीं। तो हमने सदियों से जो जन्म लेते रहते हैं, तो हम उन अंधेरों के आदी है। हम एक अज्ञान में ही जिए है ना, एक और अज्ञान ही अंधकार है। जब तक हम अपना प्रकाश न देख ले, तब तक तो हम अंधकार में ही जी रहे हैं। तो फिर उस अंधकार में एक गहरा अंधकार हो और इसमें सूरज की एक किरण दिख जाए, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जीवन प्रकाशित हो गया, आत्मदर्शन हो गया, ये आत्मा का ही प्रकाश है, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए। अभी एक किरण उतरी है, लेकिन हमें अंधेरा ही अंधेरा इतना देखा है कि एक किरण से भी हम खुश हो जाते हैं कि हो गया प्रकाश।
देख लिया प्रकाश, लेकिन वो मात्र एक किरण है। इसीलिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है। इसमें थोड़ा सा भी मिल जाए तो हमें लगता है कि तृप्ति मिल गई, यही है मोक्ष का द्वार, सब कुछ हो गया। लेकिन सदगुरु बताते हैं, वो मार्ग भी सदगुरु बताते हैं, और हम अभी कहाँ पहुंचे हैं वो भी सदगुरु ही बताते हैं। ये पूरा प्रकाश नहीं है, अभी एक किरण फैली है, ये सदगुरु हमें दिखाते हैं। हम सदगुरु के आईने में ही अपना रूप देख सकते हैं, वरना तो हम ऐसे ही भ्रमित फिरते रहते, कुछ भी मान लेते हैं। मन का क्या है, वो कुछ भी मांग भी लेता है और कुछ भी मान भी लेता है। जरा सी सुगंध, लगता है पहुंच गए उस महाउपवन में। आंख में प्रकाश का सपना भी डोल जाए तो लगता है हो गया सूर्योदय। तो जब तक अभी पूरा अज्ञान गया नहीं है, अभी अंधकार है, इसीलिए एक झलक सूर्य के किरण की, एक झलक भी हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, पा लिया हमने। यही द्वार है, यही प्रकाश है, यही आत्मा का प्रकाश है, हमें ऐसा लगने लगता है। लेकिन एक फूल के खिलने से पूरा उपवन नहीं खिल जाता। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि वसंत आ गई। हमारा लगना भी ठीक है, क्योंकि हमने कभी दुख के सिवाय कुछ जाना नहीं। सुख की जरा सी पुलक सिहरन, जरा सा रोमांच हमें आह्लादित कर जाता है। हम नरक में ही जिए हैं, स्वर्ग का स्वप्न भी हमें तृप्ति देता मालूम पड़ता है। अब जिसका जीना ही पूरे अंधकार में ही, अज्ञान में ही जीना हुआ हो, उनके लिए तो जरा सी ज्ञान की बात भी बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। जिसने दुख के सिवा कुछ देखा ही न हो, उसे सुख की झलक मिल जाए तो वो कितना आह्लादित हो जाता है। उसे लगता है सब कुछ मिल गया, क्योंकि सुख कभी देखा ही नहीं था और एक झलक प्राप्त हुई, तो वो समझने लगता है यही सुख है, इससे अतिरिक्त कोई सुख नहीं होगा। हम ऐसे ही जी रहे हैं ना, बाहर एक जो भी हम चाह रहे हैं वो हमें अगर मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, और हम ये मान भी लेते हैं कि यही खुशी है, यही सच्ची खुशी है। अगर हम ये मान नहीं लेते तो फिर जो सच्ची खुशी है, जो सच्चा आनंद है, उसे खोजने की प्यास जगती ना हमारे अंदर। लेकिन वो परम सुख के खोजने की प्यास कभी जगी ही नहीं, क्योंकि हम बाहर के सुख को ही सच्चा सुख मान रहे हैं। जिस तरह बरसों से कोई दुखी रहा हो, दुख ही दुख देखा हो, उनके जीवन में जरा सा भी सुख की झलक मिल जाए तो उसे पता ही नहीं है, उसे इतना ही पता है कि यही सुख है जो मुझे आज मिला, क्योंकि आज तक तो नहीं मिला था ऐसा, आज तक तो मैं खुश नहीं हुआ था, आज जो हुआ हूँ तो यही सारी खुशी यही है, वो ऐसा मान लेता है। तो हम सब ऐसे ही जी रहे हैं, बाहर की 2-5 पल की खुशी को हम सारा वही आनंद, वही खुशी मान लेते हैं, इसलिए कोई प्यास जगती नहीं। लेकिन गुरु की जरूरत यही है कि वह हमें जगाए जाए, वह कहे अभी बहुत अभी बहुत फूल खिलने को है, वह हमें रुकने न दे, वह हमें बढ़ाए चले। तो इसलिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है। एक फूल के खिल जाने से हम अगर बैठ जाए कि सब कुछ प्राप्त हो गया, वो सुगंध प्राप्त हो गई, ये उपवन फूलों से महक गया, ऐसा हम एक फूल के खिलने से मान लेते हैं। तो सदगुरु जब पास में हो तो वो कहते हैं कि अभी बसंत नहीं आई है, अभी एक ही फूल खिला है, अभी उपवन बनना बाकी है। वो सदगुरु हमें दिखाते हैं। अभी एक ही सूरज की किरण आई है, अभी पूरा सूर्य उगना बाकी है, ये सदगुरु हमें बताते हैं।
तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो वहीं रुक जाएंगे कि सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया। तो सदगुरु कहते हैं कि आगे चलो, और आगे और आगे। यह तब तक हमें न ठहरने दे जब तक कि समस्त जीवन सुगंध से न भर जाए। तो सदगुरु तब तक हमें बैठने नहीं देंगे जब तक हमारा सारा जीवन सुगंध से न भर जाए। वहां एक फूल पर्याप्त नहीं है। जब तक कि प्राणों का कोना कोना ही प्रकाश से आच्छादित न हो जाए, जब तक कि हम स्वयं प्रकाश रूप न हो जाए, हमारे भीतर सिवाय प्रकाश के और कुछ भी न बचे, तभी जानना कि हुआ वसंत का आगमन। तो सदगुरु वो हमें पहुंचा के ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट ध्येय है कि कुछ भी करना पड़े, कितने ही जन्म लेने पड़े, लेकिन वो अपने शिष्य को मंजिल तक ले ही जाते हैं, क्योंकि वो मार्ग उन्हें देखा हुआ है, वो मार्ग उन्होंने जाना हुआ है। उंगली थाम ली तो सदगुरु कभी उंगली नहीं छोड़ते। तो सदगुरु तब तक हमें ठहरने नहीं देंगे, तब तक हमें रुकने नहीं देंगे, तब तक हमें भ्रमित नहीं होने देंगे कि सब कुछ हो गया, अंदर कुछ भी न बचे सिवाय प्रकाश के, तब तक बैठने नहीं देंगे। एक किरण के मिल जाने से अगर हम रुक जाए, ठहर जाए कि हो गया जीवन प्रकाशित, अब और क्या प्रकाश होगा। लेकिन सदगुरु पास में हो तो वो कहते हैं कि ये एक किरण मात्र है, वे प्रकाश नहीं है। अंदर कुछ भी न बचे बिना प्रकाश के, प्रकाश ही प्रकाश रहे अंदर। इतने प्रकाशित जब तक न कर दे सदगुरु, हमें नहीं रुकने देते, नहीं ठहरने देते, नहीं भ्रमित होने देते एक किरण से। एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मधुमास नहीं है, और एक पहरे का सो जाना ही मुक्ति का आभास नहीं है। इसीलिए जनकराज का यह जो आनंद है, इसको अष्टावक्र जी ने चुपचाप स्वीकार नहीं कर लिया, इसकी वे बड़ी कसौटी करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत दिन का भूखा प्यासा रूखी सूखी रोटी पा गया है और समझ रहा है कि मिल गया अंतिम। तो जनकराज ने तो अपनी सारी अनुभूति जो उन्होंने जाना वो सब कुछ अपने सदगुरु को बता दिया। लेकिन फिर भी अष्टावक्र जी उनकी कसौटी कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कई दिनों से भूखे अगर हम हो और हमें कोई सूखी रोटी मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं कि सब कुछ मिल गया। अब भूखे को रोटी के अलावा क्या दिखता होगा भला। तो अगर रोटी मिल जाए तो उन्हें लगता है कि सब कुछ मिल गया। तो ऐसा तो नहीं है ना। जनकराज को इतनी एक ज्ञान की प्यास थी, तो अगर आज थोड़ी झलक मिली और ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, तो अष्टावक्र जी अब भी कसौटी कर रहे हैं जनकराज की और समझ रहे कि मिल गए अंतिम। ऐसा तो नहीं है कि बहुत थका मांदा धूप का जरा सी छाया में बैठ गया है, चाहे खजूर के वृक्ष की छाया ही क्यों न हो, और सोचता है आ गया कल्प वृक्ष के नीचे, क्योंकि हम जो भी देखते हैं वह हमारे अतीत अनुभव से देखते हैं। हम जो भी देखते हैं तो हमारे अतीत के अनुभव से ही देखते हैं ना। अगर अतीत में दुख ही दुख देखा है तो सुख की एक झलक भी हमें लगेगा कि ये अंतिम सुख है, क्योंकि कभी देखा, इतना सुख भी कभी देखा नहीं था, तो वो उसे लगता है कि ये अंतिम सुख है, यही सुख है, बस अब ऐसे ही जिया जाए, इतना सुख मुझे मिलता रहे, क्योंकि और सुख की कोई जानकारी ही नहीं है। जैसे कितने घने धूप में कोई चल रहा हो और उसे खजूर के पेड़ की छांव भी मिल जाए तो उसे तृप्ति मिल जाती है कि मुझे छांव मिल गई। अब खजूर के पेड़ की क्या छांव मिले भला। लेकिन इतनी भरी धूप में जो चला हो, उनके लिए एक थोड़ा सा खजूर के पेड़ का साया भी, उसके लिए तो वो छाया ही होगा ना, और वो उसे ही कल्प वृक्ष मान लेता है। तो
अष्टावक्र जी ये सोच रहे हैं कि अभी तक एक साया मिला हो खजूर के पेड़ जैसा, और जनक राज कहीं उसे कल्प वृक्ष तो नहीं मान बैठे कि सब कुछ मिल गया। एक गरीब आदमी को 1 रुपया पड़ा हुआ मिल जाए तो आह्लादित हो जाता है। अमीर को 1 रुपया पड़ा हुआ मिले तो कुछ भी पड़ा हुआ नहीं मिला। रुपया वही है, लेकिन गरीब अपने अतीत से तोलता है, अमीर अपने अतीत से तोलता है। बहुत है उसके पास, उसमें 1 रुपये के जुड़ने से कुछ भी नहीं जुड़ता। गरीब के पास कुछ भी नहीं है, उसमें 1 रुपये का जुड़ जाना जैसे सारे जगत की संपदा का जुड़ जाना। तो सारे लोग अपने अतीत से ही तुलना करते हैं। अब एक गरीब हो जिनके पास कुछ है ही नहीं, अब उनको रास्ते में पड़ा 1 रुपया मिल जाए तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि 1 रुपया मिल जाए, जबकि पास में कुछ है ही नहीं। अब वही रुपया एक अमीर को मिल जाए तो वो उसे देखता भी नहीं, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि 1 रुपया उनकी धन संपत्ति में जुड़े के ना जुड़े, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गरीब को फर्क पड़ता है। कहने का मतलब है कि हम अतीत से ही सारी चीजें तोलते हैं। अब अतीत में कभी प्रकाश देखा ही न हो तो फिर एक किरण का प्रकाश भी हमें ऐसा ही लगता है कि अंतिम प्रकाश है, यही प्रकाश हमें मिल गया। एक फूल की सुगंध से अगर हम मान ले कि जीवन सुगंधित हो गया, बसंत आ गई, क्योंकि पूरा उपवन देखा नहीं है, पूरा सूरज देखा नहीं है, अंदर का प्रकाश देखा नहीं है, इसीलिए आज तक जो नहीं देखा वो अगर थोड़ा सा भी मिल जाए तो हम उसे ही सब कुछ मान लेते हैं और फिर वहीं ठहर जाते हैं। तब सदगुरु जो होते हैं वो हमें खड़ा करते हैं, वो हमें मार्ग दिखाते हैं कि अभी ठहरना नहीं है, ये तो मात्र एक झलक थी, अभी तो मंजिल बहुत दूर है। जब तक हमारे स्वरूप को हम स्वयं न पाले तब तक सदगुरु हमें बैठने नहीं देते। वो तब तक कसौटी करते हैं कि हम सचमुच कुछ जान पाए हैं कि नहीं, सचमुच कुछ जानने की प्यास है कि नहीं, वो पीड़ा है कि नहीं, परमात्मा से अलग होने का वो विरह है कि नहीं, वो अंदर आग जल रही है कि नहीं। वो सदगुरु चारों ओर से हमें देखते हैं। तो गरीब के पास कुछ भी नहीं है, उसमें 1 रुपये का जुड़ जाना जैसे सारे जगत की संपदा का जुड़ जाना है। रुपया तो वही है, लेकिन हमारी प्रतीति तुलनात्मक और सापेक्ष होती है, हम अपने ही अनुभव से देखते हैं। अब एक झलक मिलती है तो हम मान लेते हैं कि सब कुछ मिल गया, क्योंकि अतीत में तो वो भी नहीं हमारे पास नहीं था। तो इसके लिए कौन चाहिए? सदगुरु। अब सदगुरु के लिए एक झलक, वो उनकी कोई गिनती भी नहीं होगी। ये एक झलक क्या, क्योंकि सदगुरु सत्य को जानते हैं। जैसे अमीर के लिए 1 रुपये की क्या महत्ता है भला, उनकी धन संपत्ति में 1 रुपया अगर जुड़ा भी तो क्या, न जुड़ा भी तो क्या, उसे 1 रुपये से क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही सदगुरु वो पूरे प्रकाश रूप है, वही परमात्मा का रूप है, वही एक प्रकाशित आत्मा है। अब उन्हें सूरज की एक किरण से क्या लेना देना, उससे क्या फर्क पड़ेगा। इतने प्रकाशमय जीवन उनके पास है, वो खुद एक प्रकाश है, उन्हें एक किरण से क्या। लेकिन जिसने प्रकाश देखा ही नहीं है उनके लिए तो एक किरण भी बहुत ज्यादा हो जाती है ना। जैसे गरीब के लिए वो 1 रुपया। तो एक भूतपूर्व महाराजा ने अपने संस्मरणों में लिखी है कि उन्होंने एक नए नौकर को नौकरी पर रखा और उसे हुक्म दिया कि जिनको पिकदान उठाकर ला,
जिनको कि समझ में नहीं आया। पिकदान शब्द उसने कभी सुना ही नहीं था। थूकने के लिए भी स्वर्ण पात्र होते हैं, यह उसका अनुभव न था। कोने में ही रखा है स्वर्ण पात्र, हीरे जवाहरातों से जड़ा। सम्राट ने फिर कहा कि समझ में नहीं आया रे। वह कोने में जो स्वर्ण पात्र रखा है उसे उठा कर ला। झिनकू ने पिकदान में झांक कर देखा और बोला, तनिक रुको हुजूर, ए में कौन मूर्ख थूकी मरा है। ये उन्हीं की भाषा में बोलता है कि इसमें, इस स्वर्ण पात्र में ये कौन मूर्ख थूक गया। अब वो थूकदानी ही है, लेकिन उस नौकर को वो कैसे पता चलेगा कि अमीर व्यक्ति थूकने के लिए भी स्वर्ण पात्र रखते हैं। अब उनके लिए तो ये बड़ी ही अचरज भरी बात हो गई ना। पिकदान गरीब का अनुभव नहीं है, वह तो कहीं भी थूकता रहता है। सारी पृथ्वी पिकदान है। अब गरीब के लिए तो ऐसा कोई अलग थूकने के लिए पात्र नहीं होता ना। उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही थूकदान है, कहीं भी थूक ले। आज के लोग, हम आज समय कितना आगे बढ़ गया है, सब इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज भी हम देखते ही है ना, लोग कहीं भी थूक लेते हैं। इतना भी मैनर्स नहीं है आज भी, आज के समय में भी, कि थूकना कहाँ चाहिए वो भी किसी को नहीं पता, कहीं भी थूक लेते हैं। खैर, ये तो आज की बात हुई। और ये गरीब, इनका अनुभव ही नहीं था कि थूकने के लिए कोई पात्र भी होता है। ऐसी कभी सोच सपने में भी नहीं सोचा होगा कि थूकने के लिए भी स्वर्ण पात्र, वो भी। हम अपने अनुभव से तोलते हैं, हम जो भी व्याख्या करते हैं जीवन की, वह व्याख्या हमसे आती है। तो अष्टावक्र जी सोचते हैं, जनक राज ने कभी जाना नहीं यह अहोभाव, यह आश्चर्य, यह अपूर्व घटना कभी घटी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक फूल के खिल जाने को मधुमास का आगमन समझ बैठा हो। तो अष्टावक्र जी ये सोचते हैं अभी कि जनक राज को ये अहोभाव का अभी एक झलक मिली हो। ऐसा तो नहीं है कि अभी एक झलक ही मिली है, अभी एक फूल ही खिला है और उसे वो बसंत मान बैठा है। जिसने फूल देखे ही नहीं, जो मरुस्थलों में ही जिया हो, वह एक फूल के आगमन को भी मधुमास समझ सकता है। अब कोई रण में ही जिया हो, मरुस्थलों में ही जिया हो, जिसने कभी फूल को खिलते देखा ही न हो, जिसने कभी फूल की सुगंध को जाना न हो, अब उनके लिए तो एक फूल भी कितना महत्व रखता है। तो एक फूल के खिल जाने से भी उनके लिए तो जैसे ऐसा ही होता है ना कि पूरी बसंत आ गई, क्योंकि इनसे पहले कभी फूल देखा ही नहीं था, मरुस्थल में जी रहा था, और अब देख गया, उनकी सुगंध ले ली। उसके भीतर की भूख धोखा दे सकती है। इसी तरह तो मृग मरीचिका पैदा होती है। मरुस्थल में जब कोई भटक जाता है, घंटों और दिनों की प्यास से जब घिर जाता है, तो मृग मरीचिका पैदा होती है। यह आदमी अगर तृप्त हो, इसके पास जल की बोतल हो, और जब प्यास लगे तब यह अपना जल पी ले, तो मृग मरीचिका नहीं होती। लेकिन जब प्यास बहुत हो जाती है और प्राण तड़पने लगते हैं, और मरुस्थल में कहीं और उपाय नहीं देखता कि कहीं कोई जलधार है, कि कोई कहीं भी पानी है, फिर भ्रम होने शुरू होते हैं। फिर किरणों के ही नियम के आधार पर इसे दूर मरुध्यान दिखाई पड़ने लगता है। मरुध्यान का धोखा किरणों के कारण जितना होता है, उससे भी ज्यादा प्यास के कारण होता है। मृग जल हम कहते हैं ना। मरुस्थल पर अगर हम हो और हमारा प्राण तड़प जाए प्यास से, इतनी प्यास लगे कि हम रह न पाए, अगर पास में जल हो उस समय तो हम पी लेते हैं, तो इतनी तड़प नहीं उठती। एक घूंट भी मिल जाए तब भी हमारे प्राण तड़पने नहीं लगते, क्योंकि पास में इतना पानी था। लेकिन पास में पानी ही नहीं है और इतनी प्यास लगी है कि अब सहने के बाहर है।
तो जो हम मृग जल देखते हैं वो सिर्फ एक सूर्य के किरणें उस मरुभूमि पर पड़ते हैं और हम उसे एक पानी समझ लेते हैं। तो ये सिर्फ सूर्य की किरण से नहीं होता, ये हमारी सोच से होता है, क्योंकि अब अंदर से पानी पानी ही हमारी एक झंखना रह गई है। हम अंदर से तड़प रहे हैं, पानी पानी, कहीं से पानी मिल जाए। इसीलिए वो पानी हमें, सूर्य होती है सूर्य की किरणें, हमें लगता है कि पानी है। तो ये मरुध्यान का धोखा किरणों के कारण जितना होता है उससे भी ज्यादा प्यास के कारण होता है। प्यास इतनी है कि जो नहीं है उसे भी देख लेने की आकांक्षा होने लगती है। प्यास इतनी है कि जो नहीं है उसका भी स्वप्न हम साकार कर लेते हैं। तो ये अष्टावक्र जी सोच रहे हैं कि जो इतना प्यासा है कोई, तो उसे सूरज की किरणें में भी पानी नजर आने लगता है, क्योंकि इतना तड़प रहा है वो पानी के लिए। तो जनकराज भी तो ज्ञान के लिए, अद्वैत में प्रवेश के लिए, उनकी भी इतनी ही तड़प थी। तो ऐसा तो नहीं कि ये उनकी इतनी तड़प है इसीलिए अभी कोई झलक ही दिखी हो और उन्हें लगा हो कि ये हो गया। प्यासे को मृग मरीचि का भ्रम हो जाता है, भयभीत को रस्सी में सांप दिख जाता है। रस्सी में सांप नहीं होता, भय में होता है। अगर बहुत बार सांप से मुकाबला हुआ हो और बहुत बार सांप का दंश झेला हो और सांप की घबराहट प्राणों में बैठ गई हो, तो रस्सी में सांप दिख जाए, इसमें आश्चर्य नहीं। रस्सी में सांप नहीं होता, देखने वाले की आंख और उसके भय में होता है, उससे आरोपित कर लेता है। तो अष्टावक्र जी परीक्षा ले रहे हैं, इसीलिए हो भी सकता है सूर्योदय हुआ हो और हो भी सकता है सिर्फ अंधेरे में रहने के कारण प्रकाश का सपना देखा हो। तो अष्टावक्र जी ये सोच रहे हैं कि जैसे हम सांप से भयभीत हो, कभी सांप ने हमें डंस लिया हो, बड़ी मुश्किल से हम बचे, हमारे प्राण बचे हो, तो जो ये हमारा एक सांप से डर है वो हमें रस्सी में भी सांप दिखाई देता है, हम रस्सी को भी एक सांप समझ लेते हैं। तो कहीं जनक राज तो मात्र एक किरण को पूरा प्रकाश तो नहीं समझ रहे, क्योंकि ये उनकी तड़प थी, ये उनकी प्यास थी। तो अष्टावक्र जी सोच रहे हैं कि सच में पूरा सूर्योदय हुआ है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधेरों में एक सपना देख लिया हो। फिर दूसरी बात, इसके पहले कि हम सूत्र में उतरे, जिनके अनुभव में आता है, अनुभव तो सत्य है। जैसे मैंने जाना तो वह मेरे लिए सत्य है, तुमसे कहा वह असत्य होना शुरू हो गया। सत्य कहते ही असत्य होना शुरू हो जाता है। जब तक मैंने अपने भीतर रखा जो मैंने जाना, तब तक वह सत्य है, क्योंकि मैंने जाना, अनुभव किया, वह मेरी प्रतीति है, मेरा साक्षात्कार है। जैसे ही तुमसे कहा, शब्द बनाए, व्यवस्था दी, संवाद किया, तुम तक पहुंचाया, वह असत्य होना शुरू हो गया। इसीलिए जो जानते हैं वो चुप हो जाते हैं, अपनी अनुभूति की बात नहीं करते वो। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि अब तक जो मैंने सत्य को जाना था वो मेरे स्वयं का सत्य था, मेरे स्वयं की अनुभूति थी, लेकिन इस अनुभूति को मैंने शब्द दिए, उन्हें जनकराज को समझाया, संवाद किया, व्यवस्था की कि सामने वाला उस सत्य को कैसे जान पाए, क्योंकि सामने वाले को शब्द में कहना है, अनुभव अपना था, प्रतीति उन्हीं की स्वयं की थी, अनुभूति उन्हीं की स्वयं की थी, उन्हें शब्दों में पिरोया और जनकराज को समझाया। तो वो बात अब असत्य होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो अनुभूति है उनका कोई शब्दों में विवरण हो ही नहीं सकता।
पहले तो जब मैंने शब्दों में बांधा निशब्द को, तब बहुत कुछ टूट गया। अब एक संत को ये करना पड़ता है, अपने सद शिष्य को, जिसे वो पात्र समझते हैं कि इसे सत्य कहने से वो भी सत्य को उपलब्ध हो सकता है, तो ही एक संत अपनी अनुभूति कहते हैं। तो पहले शब्दों में बांधा निशब्द को, वहां कोई शब्द नहीं है। जो अनुभूति अष्टावक्र जी ने की होगी, वो शब्दों में कैसे वो बांधे, वो कैसे लिख पाए, शब्दों में कैसे कह पाए, कितना कुछ बनाना पड़ा होगा, कितनी व्यवस्था करनी पड़ी होगी। वो निशब्द है, वो स्थिति निशब्द है, उसे शब्दों में लाना, तभी कुछ टूट गया होगा। जब मैंने विराट को भरा छोटे से आंगन में, तब बहुत कुछ छूट गया होगा। अब उस विराट परमात्मा का उन शब्दों में समझाया होगा, उस विराटता के रूप को, तो तब भी कितना कुछ टूट गया होगा। जब सुबह की ताजगी को शब्दों की मंजूषा में कैद किया, तब कुछ मर गया। जैसे सुबह का सूरज निकला है, नाचती किरणें हरे वृक्षों को पार करती है, वृक्ष मस्ती में मदमाते हैं। सुबह की हवा आनंद से नाचती भागती है, खिलखिलाती ठिठलाती है। इस सब को तुम एक छोटी सी पेटी में बंद कर लो, तो ये ऐसा ही है। क्योंकि वो जो अनुभूति जो जिसने कर ली हो, वो उतने प्रकाश को, हमने एक ही सूर्य का प्रकाश देखा है, उनसे ज्यादा हमने कुछ देखा नहीं, हमारे अनुभव में भी नहीं कि सूर्य से ज्यादा भी कोई प्रकाशित हो सकता है, लेकिन उनसे भी कई गुना ज्यादा प्रकाश हमारे अंदर है। अब उस प्रकाश को हम शब्द में कैसे कह पाए? ये तो यही हुआ ना कि ये सारी अनुभूति एक पेटी में कैद कर लो, एक विराटता को एक पेटी में कैद कर लो। शब्द कितने, उनकी ऊंचाई कितनी होगी शब्द की, वो कितने बड़े होंगे शब्द। तो हमने उस विराटता को एक शब्द में बांध लिया, तो ये टूटना ही हुआ ना। उस विराटता को जैसे हमने कैद कर लिया शब्दों के द्वारा, कि हम उसे शब्दों में कह पाए, शब्दों में बांध पाए उस विराटता को। तुम जाओ उस जगह जहाँ सूरज की किरणें वृक्ष से छन छन कर जमीन पर गिर रही है, और हवा ने जहाँ पत्तों के साथ रास रचाया है, और जहाँ गंध है, और जहाँ सुबह का ताजा माधुर्य है। तुम इसे एक पेटी में बंद कर लो, पेटी तुम उठाकर ले आओ, खाली पेटी ही आती है, शायद थोड़ी बहुत भनक आ जाए सुगंध की। अब हम वहाँ उस सुगंध को, जब सुबह सारे फूल खिलते हैं, हवाएं लहराती है, वृक्ष लहराते हैं, फूलों में चारों ओर अलग अलग फूलों से अलग अलग सुगंधें आ रही है। अगर हम उसे बांधने की कोशिश करें, हम उसे कैद करने की कोशिश करें, एक पेटी ले जाए अपने साथ, और हम उसे, उस प्रकाश को, उस सुगंध को, उस लहर को, उस हवा को एक पेटी में बंद करके आए, और फिर वो पेटी खोले तो खाली ही मिलेगी ना। क्या वो सुगंध को हम पेटी में भर पाते हैं? हाँ, वहां बहुत सुगंध रही होगी तो वो पेटी में थोड़ी सी सुगंध रह जाती है, लेकिन उस उपवन में खड़े होकर जो हमने सुगंध ली है, वो क्या हम उस पेटी से ले सकते हैं? क्या हम उसे कैद कर सकते हैं? तो उस विराटता को, परमात्मा के रूप को हम शब्दों में कैसे कैद करें, शब्दों में कैसे कहा जाए? तो एक सदगुरु के लिए ये बड़ी कठिन बात होती है, लेकिन फिर भी वो करते हैं अपने शिष्य के उद्धार के लिए। तब सदगुरु का अपना बहुत कुछ टूट जाता है, मर जाता है अपने अंदर ही।
लेकिन फिर भी वो करते हैं, क्योंकि कुछ भी करना पड़े सदगुरु करते हैं। जग हितार्थ है, उनका जन्म ही इसलिए हुआ है, उन्होंने जन्म ही इसलिए धारण किया है कि दूसरों को उस मंजिल तक ले जा सके। उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो तैयार रहते हैं, टूटना पड़े, तड़पना पड़े, कुछ भी हो जाए वो तैयार रहते हैं अपने शिष्य के लिए। जो जाना जाता है वह तो है शून्य में, मौन में, प्रगाढ़ निःशब्द में, फिर जैसे ही शब्द में रखा अस्त व्यस्त हुआ। तो जिसे जाना, संतों ने जब ये विराटता का दर्शन पाया होगा, जब उन्हें पता चल गया होगा कि मैं भी उसी परमात्मा का रूप हूँ, परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, मेरी कोई कैद नहीं है, इस शरीर की कैद ये मेरी नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में व्यापक हूँ, उसी परमात्मा की भांति मैं भी परमात्मा ही हूँ। जब ये पता चला होगा, जब उन परमात्मा का साक्षात्कार हुआ होगा, जब उस आत्मा को परमात्मा में विलीन होता हुआ देखा होगा, वो घड़ी कैसी होगी, वो कितनी मौन में घटी होगी, कितनी शांति होगी अंदर। जैसे बिल्कुल शांत जल होता है तभी हम उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं ना, तो अंदर का जब सब कुछ देख लिया तो कितनी शांति होगी अंदर। वहां क्या कोई सोच, वहां क्या कोई शब्द होगा? वो बड़ी मौन घटना है, बड़े मौन में घटी होगी, वो निःशब्द में घटी होगी, वहां कोई भी शब्द न रहा होगा, वो एक प्रगाढ़ शांति में हुई होगी। लेकिन कहने के लिए, आज शिष्य को कहने के लिए उन निःशब्द को शब्द देना पड़ा, उस विराटता को बांधना पड़ा, उस प्रगाढ़ शांति को अस्त व्यस्त करना पड़ा। फिर कठिनाई यही नहीं है, शब्द में रखने से आधा सत्य तो मर जाता है, आधा भी बच जाए तो बहुत, यह कहने वाले की कुशलता पर निर्भर है। अब जो घटित हुआ है उनके लिए कोई शब्द है ही नहीं, तो अब जो घटित हुआ है वो कहने, अगर सदगुरु हमें कहते हैं तो वो आधा ही कह पाता है, आधा ही वो कह पाते हैं हमें, वो पूरा सत्य हमें नहीं बता सकते शब्दों में। कैसे बताए, उनके लिए कोई शब्द बने ही नहीं, अगर शब्द हो तो हमें बताए ना। ये निशब्द एक घटना है, उसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। तो जब ये बात उथली हो गई, जब इन्हें शब्द देना पड़े, तो फिर वो आधा सत्य है, आधा भी बच जाए तो बहुत अच्छा। जो जाना, जो अनुभूति की, वो आधी भी कही जाए शब्दों में तो भी बहुत है। ये कहने वाले पर निर्भर होती है फिर। इसीलिए दुनिया में ज्ञानी तो बहुत होते हैं, सदगुरु बहुत नहीं। सदगुरु का अर्थ है जिसने जाना और जो ऐसी कुशलता से कह देता है कि सत्य का कुछ अंश तो पहुंच ही जाए तुम तक। तो ज्ञानी तो बड़े ही है इस पृथ्वी पर। जिसने भी सब कुछ पढ़ा हो, सुना हो, सारे वेद शास्त्र का अध्ययन किया हो, ज्ञानी तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सदगुरु वो बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। क्योंकि सदगुरु जब अपनी अनुभूति शब्द में कहते हैं तो वो शिष्य तक एक झलक तो पहुंच ही जाती है, क्योंकि उन्होंने ये जाना हुआ है, स्वयं की अनुभूति वो कह रहे हैं। जैसे हम कहीं कथा सुनने जाते हैं, सुनकर आते ही कभी बैठकर सोचना कि क्या फर्क पड़ा जीवन में,
जब नहीं सुना था तब भी ऐसे ही जी रहे थे, और जब सुन के आए तब भी ऐसे ही जी रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक ग्रंथ की पढ़ी हुई बात थी, ये अनुभूति की बात नहीं थी, कहने वाले की अनुभूति की बात नहीं थी। इसीलिए वो हमारे हृदय पर चोट नहीं करती वो बात। लेकिन जिस सदगुरु ने ये जाना है, जिस सदगुरु ने उस ब्रह्म को पाया है, अपने को पा लिया है, वो सदगुरु जब शब्द में उस घटना को शब्दों में पिरोते हैं, तब उनके हर एक शब्द हमारे हृदय के आर पार हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने ये सुना हुआ कि पढ़ा हुआ ज्ञान हमें नहीं कहा, उन्होंने अपनी अनुभूति बताई। इसीलिए वो हमारे हृदय के आर पार चला जाएगा। उनका शब्द हमारे लिए बड़ा ही मूल्यवान हो जाएगा। और जो पढ़ के सुन के, जिसकी अपनी अनुभूति नहीं है, दूसरों की अनुभूति हम जब सुन के आते हैं, तो वो बात हमारे मन तक रहती है, दिमाग तक रहती है, वो हमारे हृदय तक नहीं पहुंचती। जब तक वो बात आत्मा से न निकली हो, तब तक वो बात आत्मानुभूति करा ही नहीं पाती। जिसने जाना और जो ऐसी कुशलता से कह देता है कि सत्य का कुछ अंश तो पहुंच ही जाए तुम तक, शिष्य तक कुछ पहुंच जाए, ऐसी कुशलता का नाम सदगुरु है। ज्ञानी तो बहुत होते हैं। तो आगे जनकराज क्या सोचते हैं, अब जनकराज की वो क्या कसौटी लेते हैं, ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। जनकराज आज सत्य में, अद्वैत में उनका प्रवेश हुआ है, अपनी सारी अनुभूति कह भी दी है, फिर भी सदगुरु फिर भी कसौटी लेते हैं कि ये उनकी जो ज्ञान की, उनकी जो आत्म जागृति की, उनकी जो आत्म दर्शन की जो प्यास थी, जो तड़प थी, इसीलिए उसे कोई भ्रांति तो नहीं हुई। जैसे हम प्यासे हो जाए मरुभूमि में और हमारी प्यास हमें पानी के रूप में नजर पड़ती है, मृग जल के रूप में होती वो सूर्य की किरणें है, लेकिन हमें पानी दिखाई देती है क्योंकि हमारी प्यास है, हमें तड़प रहे हैं पानी के लिए, इसलिए हमें वो पानी दिख रहा है। तो जनकराज की जो ये तड़प है आत्मदर्शन की, क्या ये उनकी तड़प तो नहीं है? उन्होंने सचमुच ये अनुभूति की है ना, उन्होंने सचमुच उस प्रकाश से प्रकाशित हो गए हैं ना, कि अभी तक एक किरण ही उतरी है। तो अष्टावक्र जी अभी कसौटी करते हैं। इसीलिए सदगुरु का होना बहुत आवश्यक है इस रास्ते पर। बिना सदगुरु के हम 2-4 कदम तो चल सकते हैं, लेकिन ये पूरी यात्रा कभी नहीं कर सकेंगे। आरंभ तो कर सकते हैं, लेकिन उनके अंतिम छोर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। सदगुरु की उंगली थामे बिना, सदगुरु को साथ लिए बिना हमारी यात्रा कहीं नहीं पहुंचती, अधूरी ही रह जाती है। क्योंकि हमने कुछ देखा नहीं है, रास्ते में एक झलक भी पा ली तो हम वहीं बैठ जाते हैं कि यही हमारी मंजिल है, पा लिया सब कुछ। लेकिन सदगुरु पास में हो तो सदगुरु ने जाना है कि अभी ये मंजिल नहीं है, क्योंकि सदगुरु ने मंजिल देखी हुई है, इसीलिए वो हमें फिर से खड़ा कर देते हैं कि ये मंजिल नहीं है, ये मात्र एक भ्रांति हुई है, ये मात्र एक किरण उतरी है, अभी पूरा सूरज बाकी है। तो ये सदगुरु हमें कह सकते हैं। और सदगुरु तब तक हमारी उंगली नहीं छोड़ते, सदगुरु हमारे अंग संग चलते हैं, जब तक कि हमारे अंदर ही वो पूरा प्रकाश ही प्रकाश ना फैल जाए, तब तक वो हमें नहीं छोड़ते। इसीलिए सदगुरु के प्रति विश्वास रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए।
एक मार्ग पर अगर हम चले तो ही मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। बार बार जो रास्ता आया वहां मुड़ जाएंगे तो कभी भी हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई कहे कि ये मंत्र करो, कोई कहे कि ये विधि करो, कोई कहे ये करो तो परमात्मा मिलेगा। ये सारी उलझन की बात है। एक करो, जो भी करो, एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक मार्ग, और आगे बढ़ते चलो तो मंजिल जरूर मिल जाएगी। लेकिन बार बार इसे भटक कर कुछ और करना हमें कहीं भी नहीं पहुंचाएगा, और सिर्फ हासिल होगी थकान और कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। तो आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।